हेलो एवरीवन, दिस इज प्रखर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था, ये वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी का, इसमें हमने डेमोक्रेसी क्या होता है, उसके फीचर्स डेमोक्रेसी के क्या थे, उसमें जो स्टोरी बताई गई थी आपको, वो सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। तो आज की इस लेक्चर में हम जो है ये सीखेंगे कि जो डेमोक्रेसी होती है वो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे बेटर है, कैसे अच्छी है, उसके फेवर में कुछ आर्गुमेंट्स जो किए गए हैं और उसके अगेंस्ट में जो कुछ आर्गुमेंट्स किए गए हैं, उसको हम जो है आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। सीधा सा मतलब ये है कि जो है डिमेरिट्स क्या होती है डेमोक्रेसी की और उसके मेरिट क्या है, इन चीजों को हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देर ना करते हुए नाम चैप्टर शुरू करते हैं और पहला टॉपिक जो इसमें हमारा यही है कि आर्गुमेंट्स अगेंस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब कोई भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें क्या कमियां होती हैं, क्या डिमेरिट्स होती है, उसको उस चीज को हमको आज इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आपको इसका पहला लेक्चर मिल जाएगा। तो आइए अपना चैप्टर शुरू करते हैं और इसमें समझते हैं क्या चीजें हैं। हाँ देखिए, अगर पहले क्या है, सम आर्गुमेंट्स अगेंस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो उसमें कुछ कमियां भी होती है, मतलब जरूरी नहीं कि वो सबसे बेस्ट फॉर्म होती है किसी भी गवर्नमेंट की। हाँ ये है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उससे जो है ये बेटर है, उससे बेटर है, मतलब जो नॉन डेमोक्रेटिक होती है उससे बेटर है डेमोक्रेटिक कंट्री। बट इसमें भी कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हम इस वीडियो में समझते। देखिए क्या है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी भी। अब एक को इनस्टेबिलिटी या पे ये अनस्टेबल बोलो, जो है कि मतलब जो लीडर्स होते हैं वो 5 साल पे चेंज होते हैं। आपको पता है कि जो हमारे यहाँ चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन में 5 साल के बाद जो है एक जो पार्टी होती है, जरूरी नहीं इलेक्शन के बाद वही पार्टी दोबारा रहे। तो इससे क्या होता है, उसमें इनस्टेबिलिटी आती है, अस्थिरता आती है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट अगर देखिए, तो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, लिविंग नो स्कोप फॉर मोरालिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसा कि अभी भी आप अपने आसपास में देख सकते होगे, जहां पे जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन आते ही भैया पौआ बटना शुरू हो जाता है। देखा होगा आपने, मतलब हुआ बटना शुरू हो गया, ब्राइब्स लेने शुरू कर दिए, पैसे बटने शुरू हो जाते हैं। इलेक्शंस के एक दिन पहले जो है लोगों के पास पैसे पहुंचना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो किसी भी लेवल तक जा सकती है, डर्टी पॉलिटिक्स हो या कुछ भी हो, उसको उन्हें कोई मैटर नहीं करता है। मतलब ये सही है नहीं है, बस उनका सीधा सा मतलब क्या होता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मतलब कि सब कुछ जायज है इस इलेक्शन को जीतने के लिए, और उस इलेक्शन को जीतने के लिए जिस हद तक गिर सकते हैं वहां तक वो गिरते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया कि मोरालिटी का यहाँ कोई स्कोप नहीं होता है। ठीक है, आप देखते होगे कहीं पे ऐसा होता था कि जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स होते हैं उनका कहीं कहीं पे या उनके कार्यकर्ता को जो है ऐसा होता है कि मर्डर करवा दिया जाता है उनके ऊपर। आप देखोगे क्या होता है, जो ईडी जो होती है, ईडी का जो रेड करवा दिया जाएगा, उसके बाद फिर जो आप देखोगे उनको जो है सीबीआई जांच लगवा दी जाती है उनके ऊपर। तो आप हर एक चीज जो है देख सकते हैं कि मोरालिटी की कोई वैल्यू नहीं होती है किसी भी डेमोक्रेसी में। क्लियर है। उसके बाद अगला देखिए, मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले। अब ये भी एक चीज है, ये भी पॉइंट है। मतलब कि ये कि अगर कुछ भी डिसीजन लेना होता है तो उसमें एक पीपल, यानी मोनार्की जैसा नहीं होता कि राजा बोल दिया हाँ भैया ये होना चाहिए, हो गया वो, ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लॉट्स ऑफ पीपल होते हैं, उनसे कंसल्ट किया जाता है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, अगर उनको कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उसकी है उनसे वो बातचीत करते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है उससे बात किया जाता है कि उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या इफेक्ट पड़ेगा। हर एक चीज, हर एक पहलू को समझने के बाद ही उस पर डिसीजन आता है। तो ऐसा क्या होता है, इस डिसीजन लेने में बहुत ही लंबा समय निकल जाता है। तो ये भी एक डिमेरिट आप कह सकते हो। बट अभी इसी चीज को अगर हम आगे जब मेरिट्स में पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि हाँ डिसीजन जो है वो डिले से यानी देरी से आता है लेकिन दुरुस्त आता है, ये ध्यान रखिएगा, मेरिट है। अभी डिमेरिट में यही है, मत डिसीजन जो होता है, निर्णय जो होता है वो देरी में आता है। अगला पॉइंट देखिए, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रिजल्टिंग इन बैड डिसीजन। अब जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, मतलब जो आपके नेताजी जीत गए हैं, अब उनको ये नहीं पता है कि जो उनके जिन्होंने उनको जिताया है उनकी जो है क्या कह सकते हो, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी रुचियां किसमें है, वो किस चीज पे विश्वास रखते हैं। तो अब नेता को पता ही नहीं है कि वहां के लोगों को चाहिए क्या, तो फिर वो डिसीजन जो लेंगे, जो वो निर्णय लेंगे, जो रूल्स बनाएंगे, जरूरी नहीं है वो वहां के लोगों के हित में हो। तो ये भी एक डिमेरिट है
किस चीज़ का? डेमोक्रेसी का। क्योंकि जो इलेक्टेड पीपल, जो इलेक्टेड मेंबर वहाँ पे पहुँचा हुआ है, उसको वहाँ के लोगों के इंटरेस्ट के बारे में, वहाँ के लोगों की जो कह सकते हो ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, उस चीज़ों का पता ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं एक डिमेरिट है। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे आगे, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। ठीक है? अब इसमें भी एक चीज़ आप देखोगे कि डेमोक्रेसी में करप्शन होता है। करप्शंस कैसे? आप कभी खुद ही अगर गए होंगे जो है कहाँ पे, कहीं पे भी आप हाई कोर्ट्स में जाइए या फिर अपने यहाँ कचहरी में जाइए या कहीं पे भी आप जाइए, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप अपने काम को जल्दी करवाने के लिए आप खुद ही ब्राइब्स देते हो। ऐसा होता है आपके साथ कि भैया जो है लो ₹100 ले लो लेकिन मेरा काम पहले कर दो। मतलब ब्राइब्स आप खुद भी देते हैं और उसके साथ-साथ जो इसमें क्योंकि जो आपके बहुत सारे अधिकारी हो गए, बहुत से अथॉरिटीज़ ऐसे-ऐसे इसमें हैं कि सब जो एक लेवल से एक लेवल ऐसे बंधे हुए चेन में है और हर लेवल पे क्या होता है, करप्शंस होता जाता है और ये किस चेन में है? आपकी डेमोक्रेसी में है, ठीक है? यहाँ पे आप इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन में देखो, मतलब कि कई बार तो ऐसा होता है कि जो लोग चुनाव खड़े होते हैं, वो अपना जो है कहते तो सीट पाने के लिए, जो सीट होता है कि मतलब हमको विधायक के पद पे लड़ना है, हमको सांसद के पद पे लड़ना है, उस सीट को पाने के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं, ठीक है? कि मतलब अगर आपको ये सीट चाहिए, कितने पार्टी वाले ऐसे होते हैं, कितने पार्टी के लोग ऐसे होते हैं कि मतलब आपको पार्टी का मेंबर बनना है या यहाँ से आपको चुनाव लड़ना है, तो आपको इतने रुपए देने होंगे। तो करप्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कभी भी इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होता है। Second one, ordinary people don't know what is good for them. They should not decide anything from these arguments we can say. अब ये चीज़ इसमें ये कहा गया है कि जो कॉमन पीपल है, जो मतलब पढ़े लिखे उतने नहीं होते हैं, ठीक है? उनको ये नहीं पता है कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है। आप कभी खुद भी देखते होंगे कि अगर आपको मान लो कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ठीक है? बट सॉरी, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, लेकिन आपके आस-पास 4 लोग अगर घूम बैठ जाएँ और वो एक ही बात पे फ़ोर्स करें कि नहीं अच्छा ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, तो फिर आपके दिमाग में भले ही आपको वो समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ें घूमने लगती हैं कि अच्छा हाँ, उसने कहा सही है, उसने भी कहा था सही है। मतलब 4 लोगों के द्वारा जो बोली गई बातें, वो आपके दिमाग में घूमने लगती है। तो सेम चीज़ वही होता है यहाँ पे भी कि जो पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, उनको नहीं पता कि उनके लिए कौन-सी सरकार अच्छी है, कौन-सी सरकार बुरी है। अगर वो न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में उनको जो है एक गवर्नमेंट का अच्छाई बार-बार दिखाया जाता है, तो वो उससे क्या होते हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ऐसा होता है कि कभी-कभी इससे उनकी डिसीज़न जो होती है, जो वोट करते हैं, उसमें गलती हो जाती है। तो ये भी एक डिमेरिट है किसका? डेमोक्रेसी का। तो BC may not be the ideal form of government, however, we will see if democracy is better than other forms of government than the other form of to choose from। अब वही ये कहा गया है कि मतलब अब इन सब जो जो रीजंस हैं, इसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ये सबसे बेस्ट फॉर्म नहीं है गवर्नमेंट का, सबसे बेस्ट फॉर्म नहीं है, बट हाँ ये है कि जो अदर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म है उनसे बेटर फॉर्म है डेमोक्रेसी। ये लाइन समझ में आई आपको कि नहीं? इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए कि ये लाइन जो बोला गया, ये चीजें समझ में आई है कि नहीं? आपको डेमोक्रेसी जो है ये बेस्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है? गवर्नमेंट का बेस्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो अदर डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उससे ये बेटर है, उससे ये अच्छी है। ठीक है? अब अच्छी कैसे है? उसके फेवर में यानी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के फेवर में अब कुछ चीजें हैं, उसको हमको पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं, वो चीज आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। A democratic government is better government because it is a more accountable form of government। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही होती है जहां पे वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो अकाउंटेबल हो टू इट्स पीपल, जो वहां के लोग हैं उसके प्रति उत्तरदायी हो, जवाबदेही हो। ठीक है? मतलब कुछ भी अगर आप रूल्स बना रहे हो, कुछ भी नियम बना रहे हो, तो आपको जो है वो जनता के हित को देखते हुए करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जनता जब आपसे सवाल पूछेगी तो फिर वहां पे आपको उसका जवाब भी देना पड़ेगा। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो भाई याद रखना, जनता के पास ही पूरी पावर होती है। 5 साल बाद वो क्या करेगी, आपको दोबारा वहां से उठा के फेंक देगी और वहां पे दूसरी सरकार को लाके बैठा देगी। तो जनता के पास ये पावर है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा या मोर रिस्पॉन्सिबल कह सकते हो, मोर आंसरेबल कह सकते हो, मोर अकाउंटेबल कह सकते हो, ये चीजें होनी चाहिए अगर आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना रहे हो तो। क्या है, एक जो है स्टोरी दिया गया है, देखिए। चाइना सफर्ड फ्रॉम वन ऑफ द वर्स्ट फेमस इन 1958 एंड 61। मतलब 1958 से 61 के दौरान चाइना एक बहुत ही बड़ी भूखमरी जिसको कह सकते हो, मतलब भोजन की कमी हो गई थी, उस चीज से जूझ रहा था। तो उसमें क्या होता है, नियरली देखिए, एक सेकेंड।
हाँ, यहाँ पे क्या हुआ कि नियरली जो है 3 करोड़ पीपल डाइड इन द फेमिन, मतलब इस जो है भूख हड़ताल में, या फिर आप कह सकते हो इस जो भूखमरी यहाँ पे हुई थी, इसमें लगभग 3 करोड़ लोग, कितने? 3 करोड़ लोग जो है इसमें क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है? नो मेजर फेमिन ऑकर्ड इन इंडिया एट दिस टाइम, और इस समय पे इंडिया में इतना बड़ा फेमिन, मतलब इतना बड़ा भूखमरी जो है कभी नहीं हुआ था। क्यों? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट इट वाज परहैप्स बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और अब जो वहाँ के इकोनॉमिस्ट जो थे, जो अर्थशास्त्री थे, उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो है ऐसा इंडिया में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से क्या हुआ कि डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कार्सिटी, मतलब अगर आपके यहाँ पे भोजन की कमी है तो उसका रिस्पॉन्स जो है लेना पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, ठीक है? अगर गवर्नमेंट वहाँ पे स्टैंड नहीं लेगी तो फिर क्या होगा? गवर्नमेंट अगर स्टैंड नहीं लेगी तो इट वाज बिकॉज इंडिया इज अ मल्टी पार्टी, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, मीडिया है, वो सब जो है क्या करेंगी? उस गवर्नमेंट से प्रश्न पूछेंगे कि मतलब अगर आपके यहाँ पे लोगों को भूख की, कह सकते हो भोजन की कमी है, या भूख की कमी हो रही है, भूख बड़ी हो रही है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? ये क्वेश्चन जब करेंगे तो फिर वहां पे उस गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करेगी तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, उसकी आलोचना की जा सकती है, एंड इवन लॉस द नेक्स्ट इलेक्शन, और ऐसा भी हो सकता है कि अगला आने वाला इलेक्शन वो हार जाए। ऐसा इंडिया में है, चाइना में ये चीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि चाइना को पता था वहां पे केवल और केवल सिंगल पार्टी ही थी, नेशनल पीपल कांग्रेस। तो वहां के लोगों तो निश्चिंत ही थे, भाई मर जा रहे हो मर जाओ, हमसे क्या, हम तो इलेक्शन में जीतेंगे ही, क्योंकि हमारे अगेंस्ट कोई पार्टी ही नहीं है। तो ये डेमोक्रेटिक नहीं था। इंडिया डेमोक्रेटिक है। वहां पे अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आपको जो है क्वेश्चन किया जाएगा, आपसे जो है ये पूछा जाएगा कि मतलब आप उसके लिए क्या स्टैंड ले रहे हो, तो वहां पे आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अच्छी सरकार होती है क्योंकि ये बहुत और ज्यादा अकाउंटेबल होती है, जवाबदेही होती है, ठीक है, उत्तरदायी होती है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। उसके बाद आप अगला जो देखोगे, अगला जो इसमें लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का एनसीईआरटी का, और इसमें ये चीज बताया गया कि अभी तक हमने अगेंस्ट द आर्गुमेंट पढ़ा इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उसकी कमियों को हमने पढ़ा, अब उसके फेवर को, उसकी जो अच्छाइयां हैं, जो खूबियां हैं, उस चीज को हम लास्ट टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या खूबियां हैं आइए समझ लेते हैं, ठीक है? खूबियों की अगर बात करोगे तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल। अब ये लाइन कैसे अकाउंटेबल है, ये चीज आप चाइना की स्टोरी से देख सकते हो। चाइना में 3 करोड़ लोग मर गए, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि केवल वो सिंगल पार्टी थी, ठीक है? अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री होती, वहाँ पे अपोजिशन होता, वहाँ पे मीडिया फ्री होती, तो फिर वो अकाउंटेबल होता वो गवर्नमेंट, क्योंकि उसको ये डर होता कि अगर मैं स्टैंड नहीं लूंगा तो नेक्स्ट इलेक्शन में क्या करूंगा, मैं हार जाऊंगा। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था, तो ये अकाउंटेबल होता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, और डेमोक्रेसी जो क्या करता है वो इम्प्रूव करता है डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को, क्योंकि डिसीजन यहाँ पे केवल एक आदमी कोई नहीं लेता है। प्रधानमंत्री जी को अगर डिसीजन लेना है तो वो पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, मतलब जो अलग अलग दायरे के लोग हैं उनसे जो है एक क्या लिया जाता है, सलाह लिया जाता है, ठीक है, एडवाइस लिया जाता है। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे भी जो है एडवाइस लिया जाता है, उससे राय मशवरा लिया जाता है। इसके बाद अब जब इतने लोगों का जो है डिसीजन आएगा तो जाहिर सी बात है वो समाज के हित में आएगा, लोगों के हित में आएगा, और वो डिसीजन जो होता है उसमें क्वालिटी होती है, और डिसीजन मेकिंग क्वालिटी जो है बेटर होती है किसमें, डेमोक्रेसी में। क्लियर है? अभी हमने पढ़ा था इसके पहले कि वो एक डिमेरिट था कि लॉ मतलब लंबा समय लेता है, डिले होता है, बट दुरुस्त होता है। ये चीजें समझ गए इनका। अगला क्या है? डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे आप अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो आप मान लो लीडर बन गए हो, तो फिर आपको जो है वहाँ पे कई कास्ट के लोग मिलेंगे, कई रिलीजन के लोग मिलेंगे, कई जो है कल्चर के लोग मिलेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप केवल एक जो है कल्चर के ऊपर रूल करोगे, एक कास्ट के ऊपर रूल करोगे, एक रिलीजन के ऊपर रूल करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। एक कंट्री होगी तो एक कंट्री में ये सब लोग होंगे, और सब लोगों की अलग-अलग सिचुएशन होगी, कुछ हाई क्लास के लोग होंगे, कुछ लो क्लास के लोग में होंगे, ठीक है? तो हर एक लोगों को, ठीक है? हर एक लोगों को संतुष्ट करना, सैटिस्फाई करना, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो आपके डिफरेंसेस हैं, जो क्या, एक सेकेंड, जो क्या है डिफरेंसेस है, ठीक है? एक सेकेंड, हाँ।
जो वहाँ पे अलग-अलग ही डिफरेंसेस है और जो कॉन्फ्लिक्टेड है, संघर्ष है, उसके साथ आपको डील करने की जो है कैपेसिटी आपके अंदर जनरेट हो जाती है। मतलब जब अलग-अलग तबके को आप डील करोगे कि मतलब यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन थी, वहाँ पे अलग सिचुएशन थी, आपको अलग-अलग सिचुएशन भी हैंडल करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए आप पूरी तरीके से रेडी हो जाते हो, मेथड आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ें कहाँ पे होती हैं? डेमोक्रेसी में ही होता है। ठीक है? क्लियर है? और अगर आगे हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इट इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, मतलब इसमें जो है जो नागरिक होते हैं उनकी जो सम्मान होती है, आत्मसम्मान होता है, वो भी इम्प्रूव होता है। कैसे? कि भले ही कोई बड़ा आदमी हो, भले ही कोई छोटा आदमी, मतलब कोई प्रेसिडेंट मान लीजिए आप हो और फिर कोई कॉमन पीपल हो। अगर को वोट देने जाना है तो वहाँ पे वोट की वैल्यू उस कॉमन पीपल के भी सेम होती है, उस प्रेसिडेंट की भी सेम होती है। तो यहाँ पे जो कॉमन पीपल है उसकी डिग्निटी इम्प्रूव होती है, ठीक है? यहाँ पे आपको जो लॉ है, कानून कानून है, उसके सामने जो प्रेसिडेंट है और उसके सामने एक कॉमन पीपल है, दोनों बराबर है, इक्वल है। मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, डेमोक्रेसी में। तो ये चीज़ आपको बताता है कि इससे जो कॉमन पीपल है, उसकी डिग्निटी इन्हेंस होती है, इम्प्रूव होती है, बढ़ती है, ठीक है? उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे तो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि ये क्या करती है? डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज़ इट अलाउ अस टू इम्प्रूव या करेक्ट आवर ओन मिस्टेक। मतलब एक बार अगर हमने गलती कर दी कि भैया ये सरकार तो बड़ी निकम्मी है, इसको हमने जो है चुना था, लेकिन हमारे हित में ये कोई फैसला नहीं कर रही है। तो अगर अब डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होता, तो फिर तो भैया आपको पछताना पड़ता, क्योंकि तब दोबारा वोट तो आप कर नहीं सकते हो। बट डेमोक्रेसी होने की वजह से ये होता है कि आपको अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। मतलब 5 साल तक भैया कैसो झेल लो जो है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? इस सरकार को उठा फेंकेंगे यहाँ से और फिर से दूसरी सरकार को लेके आएँगे जो हमारे हित के बारे में सोचेगी। समझ में आया? तो ये जो नेक्स्ट अगर पार्ट था या नेक्स्ट टॉपिक ये सब पॉइंट था, इसमें ये चीज़ बताया गया कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, वो बेटर गवर्नमेंट होती है, क्योंकि इसमें लोगों को चांस मिलता है अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने का, करेक्ट करने का। तो कुछ ये जो है आपके जो फेवर में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए, कुछ आर्गुमेंट्स हैं डेमोक्रेसी के फेवर में, ठीक है? तो आई होप इतनी चीज़ें जो आपको बताई गई वो क्लियर होंगी। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको जो है डेमोक्रेसी क्या होता है, उसके बाद उसके फीचर्स क्या है और उस फीचर्स को समझने के लिए जो स्टोरी थी उसमें, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके वीडियो देख लीजिए। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं और कुछ एमसीक्यूज जो बन सकते हैं उसको मैं लेके आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी यानी सोशल एसएसटी की जो बुक है उसका जो पूरा मैटर आपको यहाँ पे मिलता रहे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू, बाय बाय।